तो हाल ही में दोस्तों हमने एक वीडियो देखा और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। काफ़ी वायरल हो गया था। एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था और एक बंदा ऑडियंस में से आया और इस बंदे के साथ क्या हुआ आप पहले खुद देखिए। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का। और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं। आप देखेंगे इसने ऐसा बोला कि इसने बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स के चक्कर में 96 लाख जो है वो गवा दिया और इसके घर में इसकी माँ इसका भाई इससे बात नहीं कर रही और ये बंदा रो रहा है सबके सामने। अब इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं और कितनी झूठी बातें हम इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ट्विटर पे इसको अलग से एक्सपोज भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे कि भाई ये बंदा झूठा है। फिर एक पॉडकास्ट में भी आया तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हो रही कि ये अब इंटरव्यू के लिए पैसे भी ले रहा है, तो ये बंदा एक फ्रॉड है ऐसा करके लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट ये चीज़ जो है ना, जो बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स है ना, ये चाहे वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये बहुत नुकसान की चीज़ है। इस पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हमारे टेक्नोलॉजी चैनल पर। ये बेसिकली जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अच्छे खासे पैसे तो ले लेते हैं इन सारी कंपनीज से और नुकसान करते हैं हमारे देश के यूथ का। काफ़ी सारे लोग समझदार हैं जो अच्छे से खेल लेते, जो होशियारी से मतलब पैसे लगाते हैं और वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग इस चीज़ें से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते ही नहीं है, वो इनके झांसे में फंस जाते हैं। लगता है कि अरे शाहरुख खान ने या धोनी ने या इसने ये पब्लिसिटी किया तो हाँ होना भी चाहिए, ऐसा हो सकता है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनको वो फॉलो करते हैं, नहीं ये बोल रहा है तो शायद ऐसा हो भी सकता है। और ज़्यादातर वही लोग जो है वो फंसते हैं इसमें से। फिर क्या होता है, लोग कर्जे में आ जाते हैं, लोग अपने बाप के घर में पैसे चोरी करते हैं, बैंक कार्ड्स चोरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्राइम करने लगते हैं। कितने लोग ने सुसाइड कर लिया है, लोगों के करियर बर्बाद हो गए हैं। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ इतनी बुरी है दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे देश में हमारी सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। जब तक अगर हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे ये चीज़ फैलती रहेंगी एक वायरस की तरह और धीरे धीरे सारे लोग यहाँ पर इसमें बर्बाद होते रहेंगे। आपको पता है ये सारे जो बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स वाली जो कंपनीज इनका साल का हज़ारों करोड़ का टर्नओवर होता है, हज़ारों करोड़ का। ये आप लोगों से ही पैसे कमाते हैं। करोड़ों लोग यहाँ पर बैटिंग करते हैं, उसमें से एक या दो लोगों को छोटी अमाउंट मिलती है और बाकी का सारा पैसा उनके जेब में जाता है। ये फेक एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हैं, बताते हैं गांव में एक बंदा है, वो गांव के घर में रहता है, गरीब सा लड़का है और वो बंदा ने कुछ इतने पैसे लगाया था और वो 1 करोड़ रुपए जीत गया, 50 लाख रुपए जीत गया। ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी होती है, इसको फेक एडवर्टाइजमेंट्स बोलते हैं। और इसके ज़रिए लोगों को ट्रिक किया जाता है। लोगों को लगता है यार ये जीत सकता तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। इसी तरीके से ये सारा गेम प्लान होता है। जब इतना कमा रहे तो इतना खर्चा भी करके आपको उल्लू तो बनाएंगे, ये उनका काम है। फिर उसके बाद हमारे वो विमल गुटखा वाले जुबा केसरी जो है वो चल रहा है, गुटखा खा के लोग बर्बाद हो रहे हैं, जबकि सबकी अपनी चॉइस है, मुझे कोई मतलब नहीं है। स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो सबका अपना मर्जी है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करके ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिससे बीमारियां फैल रही है, लोग बीमारी में आ रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। इनफैक्ट अभी हाल ही में वो आदिवासी ऑयल वाला भी चल रहा था। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स खास करके जा रहे गांव में आदिवासी में, वहाँ पर बड़े बड़े बाल वाली औरतों को लेके आते कहाँ से ढूंढ के और बोलते कि ये तेल लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस पर भी रेडिट के ऊपर मैंने रिसर्च किया, पता चला कि ये सब कम्प्लीटली फ्रॉड है। इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि मुझे मंगा के दे। मैंने बोला मम्मी ये सब झूठ है, इस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तेल लगाने से किसी के बाल नहीं बढ़ जाते। वो जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और बहुत सारे जो हेयर के ट्रीटमेंट्स होते हैं हज़ारों लाखों रुपए के, क्या वो पागल है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जेनेटिकली आपके जैसे कंडीशन है वैसी रहेगी। कुछ नॉर्मल कोकोनट ऑयल वगैरह हमने ये सब लगा लिया तो ठीक लगता है, बस उससे ज़्यादा ऐसा कोई तेल नहीं जो लगाने से आपके हेयर ग्रोथ होगी। ज़्यादा होती होगी बट ज़्यादा जो आदिवासी ऑयल में दिखा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ दोस्तों, ये जो इंडिया के अंदर ये जो चीज़ें हो रही है, बैटिंग गैम्बलिंग ऐप्स जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, IPL में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। और ये जो सेलिब्रिटीज़ है इनको आपको पता है कितना पैसा मिलता होगा? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स कितने 4 मिलियन के आसपास है। इंस्टाग्राम पर थोड़े फॉलोवर्स है, ट्विटर पर थोड़े फॉलोवर्स है। मुझे इन लोगों ने 10 से 15 लाख का ऑफर दिया था। सोचो, मैंने साफ मना कर दिया। मेरे चैनल पर मेरी हिस्ट्री आप जाके देख सकते हैं। हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है, हम हमारे ईमान को नहीं बेचते सिर्फ इतने पैसों के लिए ये काम पे लोगों को लगा दे ताकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हम बर्बादी वाला काम नहीं करते। तो सोचो ये इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स, ये सेलिब्रिटीज़, इनको कितना पैसा मिलता होगा, अनगिनत पैसा मिलता होगा, क्योंकि उनके तो करोड़ों में फॉलोवर्स है तो उनको करोड़ों रुपए दिए जाते होंगे ये काम करने के लिए।
तो ये जो बंदा आया था, ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, इससे हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। हमें एक समझदारी आनी चाहिए कि भाई वो सच भी हो या झूठ भी हो, लेकिन ये चीज़ होती है। एक उसने रकम ज़्यादा बोल दिया होगा, हालांकि रकम होगी कम, बट रकम बहुत ज़्यादा बोल दिया लोगों को, इसलिए यकीन नहीं हो रहा उसकी हालत देखकर। बट ऐसा भी मुझे लगता है ये चीज़ें लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। अपने माँ बाप के पैसे ले रहे हैं आईफोन्स खरीदने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। गरीब लोग हैं और पता है कि जब हम आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके अंदर भी कि पूरे दिन तक खाना नहीं खाते, 3 दिन तक खाना नहीं खाते, खाली फ़ोन लेना है तो बस आईफोन लेना है। ऐसे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखा हो, बहुत सारे लोगों को देखा लाइन लगा के खड़े, क्या क्या कर रहे हैं। आप अपने करियर पे फोकस करिए, आप अपने गोल पर फोकस करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैं कोई किसी का डैडी नहीं हूँ जो मैं आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, आप बड़े समझदार हैं, आपको सब पता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो उनको एक अच्छे भाई की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह मैं समझाता हूँ कि प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ना करिए। देखिए शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आगे चल के दोस्तों ये चीज़ बहुत नुकसान वाली है। ये आपको बर्बाद कर देंगी, आपकी करियर बर्बाद हो जाएगा, आप लाइफ में डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, आप सब कुछ। और जो कंपनी कर रही है वो हर साल अब पैसे उनके बढ़ते ही जा रहे हैं, पूरा बिजनेस है और आपको इन चीज़ों से यहाँ पर बचना है। बस इतना ही छोटा सा एक मोटिवेशन वीडियो बनाया, छोटा सा आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि मेरे वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझदारी आ जाए और वो इस चक्कर में ना पड़े, और इन इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स जो भी ये चीज़ प्रमोट करते हैं इनके ऊपर आँख बंद करके विश्वास ना करें। हम भी जब हमारे चैनल पर वीडियोस बनाते हैं, स्मार्टफोन्स के वीडियोस बनाते हैं, तो हम आपको जो रहता है वो क्लियर बता देते हैं। ज़्यादातर जब हम रिव्यूज़ करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी है। और हम जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको तो पता ही है, कभी ग्रीन लाइन होता है, मदरबोर्ड डेड होता है, तो मैंने अक्सर अपने चैनल पर बहुत वीडियोस बनाए और इस बार तो काफ़ी बड़ा वीडियो बनाया था, सारी ब्रांड्स को वार्निंग दिया था, मुझे कोई डर नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें आवाज़ भी उठाते, पर ये सारे जो सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे लोग आवाज़ नहीं उठाते, इनको पैसे से मतलब है, ये सच्चाई और रियलिटी की बात नहीं करते, ये बस पैसा तो काम निकालो। तो आपको इनसे बचना है। इतने दोस्तों इस वीडियो में, बस आप सेफ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए, अपने माँ बाप को खुश रखिए, उनको परेशान मत करिए। और पैसे बहुत हार्ड एंड मनी होती है, अपने संभाल के रखिए और अपनी लाइफ में आप सपना देखिए, क्योंकि ड्रीम्स देखने से ही ड्रीम्स सच्चे होते हैं। और फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए और गैम्बलिंग, बैटिंग, आदिवासी ऑयल, जुबा केसरी, इन सब चीज़ से अपने आप को सेफ रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।